तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि होली गर्ल ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चैंगसाओ के ऊपर कर दिया था, जिसे इस जगह पर चैंगसाओ डॉज भी नहीं करता है और ये अटैक सीधे आकर चैंगसाओ को लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाता है तब हम चैंगसाओ को देखते हैं, जिसे यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई थी। इस चीज को देखकर होली गर्ल और इस कल्टीवेटर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार चैंगसाओ ने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को आखिरकार सर्वाइव किया तो किया कैसे। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम होली गर्ल को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वो चैंगसाओ को बोलती है, तुम्हारे पास स्पेस का सीक्रेट है और तुम इस जगह पर दिखावा करना बंद करो, क्योंकि अगर मेरा ये अटैक इस जगह पर काम नहीं किया है तो मैं दूसरा मौका इस जगह पर लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दोबारा से तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ पर एक्टिंग करते हुए होली गर्ल को बोलता है, लेकिन आपने तो बोला था कि आप मेरे ऊपर सिर्फ एक बार ही अटैक करेंगे, जो कि पहले ही तुमने मेरे ऊपर कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुमने कुछ देर पहले मेरे से एक वादा किया था कि तुम सिर्फ मेरे ऊपर एक बार ही अटैक करोगी, इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि तुम इस जगह पर अपना वादा को तोड़ोगी। इस बात को सुनकर होली गर्ल अपने मन में कुछ सोचने लगती है। इसके बाद वो चैंगसाओ को बोलती है, चैंगसाओ क्या तुम्हारे अंदर में इतना ज्यादा हिम्मत नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे दूसरे अटैक को सर्वाइव कर सकते हो। इस पर चैंगसाओ बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे अटैक का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस चीज के बदले में मुझे कुछ चाहिए, जो कि यह है, अगर तुम इस जगह पर मुझे 5 और 1000 साल पुराने जेटेड प्लांट को देती हो तो मैं तुम्हारे यहाँ पर अटैक का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर होली गर्ल को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, चैंगसाओ तुम खुद जाकर इस चीज को आखिरकार ढूंढ क्यों नहीं लेते हो। इस पर चैंगसाओ बोलता है, क्योंकि इस जगह से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, इसलिए तुम इस चीज के बारे में भूल जाओ कि मैं यहाँ पर कभी भी तुम्हारे अटैक का सामना करने वाला हूँ। अगर तुम इस चीज को मुझे नहीं देती हो तो मैं कभी भी तुम्हारे अटैक का सामना नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर होली गर्ल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है कि आखिरकार वो इस जगह पर क्या करेगी, क्योंकि वह कुछ देर से यहाँ पर बस सोच रही थी। इसके बाद वह चैंगसाओ को बोलती है, मेरे पास केवल 3000 साल ही पुराने जेटेड प्लांट है, लेकिन मैं इन सभी चीजों को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास अब केवल 3 ही प्लांट बचे हुए हैं। इस बात को सुनकर चैंगसाओ बोलता है, केवल 3, इस चीज से तो मेरा काम नहीं होगा, इसलिए तुम इस चीज के बारे में भूल जाओ। इस बात को यहाँ पर ये कल्टीवेटर भी सुन रहा था और वो आगे की ओर आकर बोलता है, चैंगसाओ मेरे पास भी 2000 साल पुराने कुछ एलेक्सर हैं, जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर दे सकता हूँ। इस बात को सुनकर चैंगसाओ बोलता है, लेकिन 2 एलेक्सर से इस जगह पर मेरा काम निकलने वाला नहीं है, इसलिए इसके अलावा 100 मिलियन मुझे अलग से जोड़ना होगा, जो कि तुम मुझे यहाँ पर देने वाले हो। इस बात को सुनकर इस कल्टीवेटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसका नाम लेई होता है, और वो बोलता है, मुझे लगता है कि तुम अपनी मौत की तलाश में इस जगह पर आए हो, क्योंकि तुम्हारा डिमांड तो इस जगह पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मुफ्त में इन सभी चीजों को तुम लोगों से नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इस कंपटीशन को हार जाता हूँ तो मेरे पास जितनी भी चीजें हैं मैं उन सभी चीजों को तुम लोगों को दे दूंगा, जो कि पिछली बार मैंने होली गर्ल से जीता था। साथ ही मैं तुम लोगों को एक हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन भी देने वाला हूँ, इसलिए तुम लोग इस चीज के बारे में एक बार अच्छी तरीके से सोच लो। इस बात को सुनकर लेई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, चैंगसाओ क्या तुम सच में 100 मिलियन शाम्पिंग कॉइन की व्यवस्था कर सकते हो। इस बात को सुनकर चैंगसाओ बोलता है, मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि GUCU में जो कंपटीशन हुआ था उसका चैंपियन मैं हूँ, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पर मेरे 2 बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, इसलिए अगर मैं इस चीज में हार जाता हूँ तो तुम मेरे दोस्तों को भी रख सकते हो। इस बात को सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वो व्हाइट हेयर वाला कल्टीवेटर बोलता है, चैंगसाओ तुम यहाँ पर सुबह सुबह बकवास करना बंद करो, क्योंकि हम इस बात से सहमत नहीं है। इस बात को दूर से होली गर्ल भी देख रही थी, जिसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पर किसी तरह से अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करके चैंगसाओ की ओर देखने लगती है। इस पर चैंगसाओ भी इसकी ओर देखने लगता है। इसके बाद वो यहाँ पर होली गर्ल की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी लेई बोलता है, क्या ये बात सच नहीं है कि 100 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उत्पादन वास्तविक है। और वो ये बोलकर यहाँ पर इन सभी चीजों को चैंगसाओ को दे देता है। इस चीज को पाकर चैंगसाओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी होली गर्ल भी अपने पास से इन सभी मेडिसिन को बाहर निकालकर चैंगसाओ को दे देती है, जिसे पाकर चैंगसाओ और भी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो इन सभी चीजों को अपने पास रख लेता है और वो यहाँ पर बस फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर होली गर्ल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपने किसी सीक्रेट हैंड साइन को यहाँ पर बनाने लगती है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब होली गर्ल की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो हवा में फ्लाई करने लगती है। और इस चीज की वजह से होली गर्ल के पीछे में एक जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फिनिक्स निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। इस चीज को देखकर यहाँ पर चैंगसाओ के ये दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और एक आदमी बोलता है, ये तो यहाँ पर आयोंग फैमिली के एम्परर की ब्लड लाइन है।
इसके बाद ये सभी एक एक कर पिलर के पीछे में छुप जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को किसी भी हालत में अपनी जान को बचाना था, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इस चीज के बारे में इस एल्डर को भी पता था। इसलिए वह चैंगसाओ को इस चीज के बारे में बताने लगता है कि ये आयुंग फैमिली का जेंगजोंग सीक्रेट मेथड है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये फर्स्ट एम्परर की अंतिम किलिंग टेक्निक है, जिससे हम 5 पावरफुल एम्परर को भी हरा सकते हैं। इसलिए चैंगसाओ तुम इस जगह पर हार मान लो। इस पर चैंगसाओ बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो होली गर्ल की ओर देखने लगता है, जहाँ पर होली गर्ल अपनी किसी सीक्रेट मेथड को परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथों में एक स्पिरिचुअल बॉल क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। तभी यह फिनिक्स इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर चारों तरफ आग लग जाती है। इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर अपनी अपनी जान को यहाँ पर बचाने लगते हैं। लेकिन इस चीज को देखकर बदल लेई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है यहाँ पर चैंगसाओ ने होली गर्ल को गुस्सा दिला दिया है और इस चीज की वजह से अब चैंगसाओ जरूर ही इस फाइट को हारेगा। दूसरी तरफ हम होली गर्ल को देखते हैं, जिसने फाइनली यहाँ पर अपने अटैक को क्रिएट कर लिया था। इसके बाद वो अपने फिनिक्स से चैंगसाओ के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से यह फिनिक्स बहुत ही तेजी के साथ चैंगसाओ की ओर आने लगता है। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यह अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। क्योंकि इस चीज की वजह से यहाँ का मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन तभी हम चैंगसाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट मेथड को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के आसपास में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। इसके बाद चैंगसाओ होली गर्ल की ओर देखकर यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। इस चीज को देखकर होली गर्ल अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से यह फिनिक्स सीधे आकर चैंगसाओ के साथ टकरा जाता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी इस गार्डन में चारों तरफ फैल जाती है। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस गार्डन में एक पल के लिए भूकंप आ गया था। लेकिन तभी हम लेई को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर लगने लगा था कि होली गर्ल इस फाइट को जीत गई है। इसलिए वो अपनी जगह से बाहर निकलकर चैंगसाओ की ओर देखने लगता है। लेकिन चैंगसाओ के आसपास में बहुत ही ज्यादा धूल था, जिसकी वजह से ये यहाँ पर कुछ भी साफ साफ देख नहीं पाता है। लेकिन तभी चैंगसाओ के दोस्त भी बाहर निकलकर आ जाते हैं। इन लोगों को यहाँ पर चैंगसाओ की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है, क्योंकि इन लोगों को लगने लगा था कि इस अटैक की वजह से चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा। लेकिन तभी होली गर्ल नीचे की ओर आ जाती है और वो इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि इसे भी यहाँ पर लगने लगा था कि चैंगसाओ को उसने फाइनली यहाँ पर हरा दिया है। लेकिन तभी हम इस धुएं के बीच में चैंगसाओ को देखते हैं, जो कि बहुत ही आराम के साथ बाहर निकलकर आ जाता है और इसे यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई थी, जिसे देखकर बदल लेई और होली गर्ल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर तो इस रेड वाल वाले लड़के को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चैंगसाओ बिल्कुल ठीक है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसे भी कहीं ना कहीं चैंगसाओ पसंद आने लगा है। लेकिन तभी चैंगसाओ होली गर्ल की ओर देखकर यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। तभी ये एल्डर चैंगसाओ को यहाँ पर ठीक देखकर एक राहत की सांस लेता है। इसके बाद चैंगसाओ होली गर्ल की ओर देखकर यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ और सच में तुम्हारा ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अभी भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए क्या तुम मेरे ऊपर और कुछ अटैक करना चाहती हो? तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर होली गर्ल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है चैंगसाओ तुम यहाँ पर एक्टिंग करना बंद करो, नहीं तो मैं इस जगह पर कुछ कर दूंगी। इस बात को सुनकर चैंगसाओ बोलता है अगर आपने और एक बार मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और हो सकता है कि इस चीज की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाऊं। इस बात को सुनकर होली गर्ल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है चैंगसाओ तुम दोबारा से अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन चैंगसाओ तो बस यहाँ पर होली गर्ल को ही देखे जा रहा था। इस चीज को देखकर होली गर्ल कहीं ना कहीं अब चैंगसाओ को पसंद करने लगी थी, क्योंकि वो भी इस जगह पर इसे देखकर अब मुस्कुराने लगती है। लेकिन तभी हम बदल लेई को देखते हैं, जिसे इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस जगह पर हुआ तो हुआ क्या। लेकिन तभी चैंगसाओ बोलता है बदल लेई क्या तुम इस जगह पर मेरे साथ कोई और बैट लगाना चाहते हो? तो मैं इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस बात को सुनकर बदल लेई बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो इस जगह से चला जाता है। इसके बाद ये एल्डर चैंगसाओ के पास आ जाता है और वो खुद इस जगह पर चैंगसाओ की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। इस पर चैंगसाओ बोलता है सीनियर आप सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपने इस जगह पर मेरी तारीफ की है, और वो ये बोलकर यहाँ पर शर्माने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।